हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी विषय क्षितिज भाग के प्रथम लेसन के कुछ प्रश्नोत्तर। लेसन अपना पूर्ण हो गया था। किस प्रकार से दो बैलों का आपसी प्रेम है, किस प्रकार उनको घर से भागना भी पड़ता है और किस प्रकार वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो उनमें से सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न करेंगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो उत्तर सुने इसका, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती रहे, ताकि कोई जानवर यदि कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाकर उसे पकड़ा जा सके। तो दोबारा फिर सुन लो इस उत्तर को। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो दोबारा फिर सुन ले इस प्रश्न का उत्तर। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती रहे, ताकि कोई जानवर यदि कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाकर उसे पकड़ा जा सके और उसे वापस बाड़े में या कांजी हाउस में वापस लाया जा सके। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसका उत्तर आप ध्यान से सुने। छोटी बच्ची या छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी। छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे डांटती और मारती थी। सौतेली माँ उसे डांटती और मारती थी। इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई। इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। इसीलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति और बैलों को भी छोटी बच्ची के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, तो इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर सुने आप ध्यान से। इसमें पॉइंट बना के लिखने हैं। नंबर 1 लगाओगे, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। दोबारा फिर सुन लो। दो बैलों की कथा
के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरा पॉइंट लगा के लिखो। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी आसानी से या सरलता से या सहजता से नहीं मिलती। स्वतंत्रता कभी आसानी से या सरलता से या सहजता से नहीं मिलती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठोर प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठोर प्रयास करने पड़ते हैं। अब लिखो इसके आगे पॉइंट नंबर 3। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि, दोबारा फिर देख लो, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान, कौन सा मूल्य हमारे सामने रखा है? यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है। कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर। नारी का स्थान सर्वोपरि है। हमें उसका हर हाल में सम्मान या इज्जत करनी चाहिए। हमें उसका हर हाल में इज्जत या सम्मान करना चाहिए। तो आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है या इशारा किया है? प्रश्न फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है, सुन लो ध्यान से, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य क्रोध सभी को आता है। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु गधा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, परंतु गधा एक ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सह लेता है।
हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद हमेशा ही छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद भी उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो इन प्रश्नों को मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न था, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाज़िरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में पशुओं की हाज़िरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या की जानकारी होती रहे, ताकि कोई जानवर यदि कैद से भाग भी जाए तो उसका तुरंत पता लगाकर उसे पकड़ा जा सके और वापस कांजी हाउस में डाला जा सके। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको सुन लो। लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत अधिक मारती थी, पीटती थी, डांटती थी। इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, यानी कि अपनापन हो गया। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आगे प्रश्न तीसरा था, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? तो इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखोगे। 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। फिर दूसरा पॉइंट है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता यानी आसानी से, सरलता से नहीं मिलती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या था? कहानी, ये तो हो ही गया। इसका तीसरा पॉइंट लिखो तीसरे प्रश्न का। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिए आप। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा। दोबारा फिर सुन लो। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है। परंतु गधा एक ऐसा प्राणी है, ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार या अन्याय चुपचाप सहन कर लेता है।
या सह लेता है। हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। हमने उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद हमेशा या सदैव छाया ही रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। कभी भी अगर उसे अन्याय करते हैं तो उसमें असंतोष नहीं देखा। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद भी उसे क्या कहा जाता है? इन सभी गुणों के बावजूद भी उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही है, अर्थात ज़्यादा सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये चारों प्रश्न आप आराम से सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे और साथ में इन प्रश्नों को याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।